दोस्तों एक आदमी सुबह उठा और नहाया धोया और तैयार होकर सत्संग भवन की ओर चल पड़ा ताकि वो सत्संग का आनंद ले सके। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और ये अद्भुत प्रसंग हम सबके लिए। दोस्तों चलते चलते वो रास्ते में ठोका खा के गिर पड़ा और कीचड़ में उसके कपड़े जाके सन गए। फिर वो घर आया और उसे नहाया धोया और फिर वो कपड़े बदले और फिर सत्संग की ओर रवाना हो गया। लेकिन उसी जगह पर फिर उसने ठोका खाई और फिर जाकर कीचड़ में फिर गिर गया। फिर वो अपने घर आया, फिर से उसने नहाया धोया और कपड़े बदले और फिर सत्संग की ओर रवाना हो गया। जब वो व्यक्ति तीसरी बार उस जगह पर पहुंचा तो उसे देखा कि एक आदमी चिराग लेके खड़ा है और वो पीछा कर रहा है। किसी तरह करके पहला वाला आदमी सत्संग भवन तक पहुंच गया। जब वो भवन के अंदर पहुंच गया तो उसने चिराग वाले व्यक्ति से कहा कि आप भी अंदर जाइए और सत्संग सुन लीजिए। लेकिन वो शख्स हाथ में चिराग लेके खड़ा था और सत्संग भवन के अंदर नहीं आ रहा था। तो पहले वाले शख्स ने जोर जबरदस्ती करके पूछा कि आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हो। तो उसने जवाब दिया कि मैं काल हूँ। ये सुनकर पहले वाले व्यक्ति की हैरत का ठिकाना न रहा। काल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि जब पहली बार मैंने आपको गिराया था और आप घर जाकर कपड़े बदल कर दोबारा सत्संग सुनने चले गए, तब भगवान ने आपके सारे पाप क्षमा कर दिए। काल ने उस व्यक्ति को बताया कि जब मैंने आपको दूसरी बार गिराया और आप कपड़े बदल कर पुनः सत्संग भवन की ओर जाने लगे तो भगवान ने आपके पूरे परिवार वालों के गुनाह क्षमा कर दिए। काल ने कहा कि मैं डर गया, अगर मैंने आपकी बार आपको गिराया और आप कपड़े बदल कर पूरा सत्संग भवन में पहुंच गए तो ऐसा ना हो कि भगवान पूरे गांव वालों के पाप क्षमा कर दे, इसलिए मैं आपको स्वयं छोड़ने आया हूं। दोस्तों आपने देखा कि वो व्यक्ति 2 बार गिरने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी और तीसरी बार कपड़े बदल कर पहुँच गया सत्संग भवन में। और एक हम हैं कि हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए या फिर कोई काम आ जाए या फिर एक छोटा सा कॉली आ जाए तो हम उसके लिए सत्संग भजन और जाप छोड़ देते हैं। दोस्तों क्योंकि वो व्यक्ति भगवान से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए वो उस बंदगी के नियम को टूटने नहीं देना चाहा था। काल ने भी उसके काम में रुकावट डाली, 2 बार कीचड़ में गिराया, लेकिन फिर भी वो भगवान के दर पर मतलब सत्संग भवन पर पहुंच ही गया। दोस्तों इसी तरह हम जीव जब भजन करने और सिमरन करने बैठते हैं तो मन चाहे कितनी भी चालाकी करे या फिर कितनी भी वरिष्ठ करे, हमें हार नहीं मानना चाहिए और मन से डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। एक दिन हमारा मन स्वयं हमें भजन सेवन के लिए उठाएगा और इसमें रस भी आएगा। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ना ही किसी काम के लिए भजन सेवन में ढील देना चाहिए। वह मालिक आप ही हमारे काम को सिद्ध और सफल करेंगे, इसलिए हम भी मन से हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। दोस्तों जब भी आप भजन सिमरन या फिर सत्संग करने बैठें तो अपने सारे काम को ऑफ कर दें और पूरा ध्यान ईश्वर की तरफ लगाएं। फिर देखना आपकी जो भी मनोकामना है वो कैसे पूर्ण होती है। अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना, क्योंकि हम आपके लिए प्रतिदिन इसी तरह यूजफुल कंटेंट बनाते रहते हैं। जय श्री राम।